सबने ब्रेकफास्ट किया है बट आवाजें तो नहीं आ रही। केवीएस में समझिए कि आपका हो गया है और आप टीचर बन गई हैं और अब आपकी पोस्टिंग है महाराष्ट्र में। क्या आप मैनेज कर पाएंगी या आप सोचेंगी कि 2 साल बाद जब मुझे दिल्ली या मेरठ में जॉब मिल जाएगी तो मैं छोड़ दूँ? आई एम फिट इनफ टू compete with the society. May I come in, sir? Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए, Thank you, ma'am. परिचय दीजिए आप। मैम, मेरा नाम प्रियंका त्यागी है। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। माय फादर नेम इज़ मिस्टर विनोद कुमार त्यागी। मेरी मम्मा का नाम रूबी त्यागी है। मैंने अपनी 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड से करी है। इससे अलग मैं एनसीसी के कैडेट रही हूँ 2013 और 14 में। आई एम सी सर्टिफिकेट होल्डर विद सी ग्रेड इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दिस, IMS गाजियाबाद से मुझे 2022 में ही ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे आई गॉट बेस्ट टीचर अवार्ड फ्रॉम देयर एज वेल। 22 में ही फैब में मैंने CCS यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अपने स्कूल का एक नेशनल साइंस वीक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था। एंड रिसेंटली मैंने 24th और 25th ऑफ मार्च को ऑनलाइन सेमिनार में पार्टिसिपेट किया था CCS यूनिवर्सिटी के लिए ही। दैट्स ऑल अबाउट मी। ओके, तो आप मेरठ से हैं। यस तो RRTS की फुल फॉर्म बताइए। सर, इट्स रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसकी लेंथ कितनी है? सर सॉरी सर, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। ओके, आप NCC C सर्टिफिकेट होल्डर है। यस सो NCC का फाउंडेशन डे हम कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं? आई मीन डेट। आई एम सॉरी सर, इट्स आल्सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अभी कौन से स्टेट ने इंडिया में न्यू स्पोर्ट पॉलिसी को नोटिफिकेशन दिया, उसको डिक्लेयर करा है? ओके, अगर देखा जाए तो दिल्ली के NCR में आता है मेरठ। मेरठ को मिला के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के दिल्ली NCR रीजन में आते हैं? Sir, I can't give you the exact idea, but it is about 8 districts. ओके, So, Priyanka, it's interesting that you have mentioned NCC. Yes, ma'am. I would like to ask that while you had that experience in NCC at college level, which qualities do you think you inculcated back then that you will carry with yourself for the rest of your life? Ma'am, I'll carry forward my discipline. First of all, my discipline only. NCC has really encouraged a discipline and a patience in me. That was a really great contribution from NCC. All right, wonderful. And in a short note for yourself, you mentioned that you're a self-motivated individual. So I would like to ask any 2 to 3 things that you do on a daily basis that makes you a self-motivated person. While like getting up, I always used to say that I'm fit enough to compete with the society. And apart from this, that one day I'll be at a good post. Ms. Kanika, what do you like to do in your free time and how does that help you in your teaching? Ma'am, first of all, it's Priyanka. I'm sorry. And can you pardon your question again? Sure. So, what do you like to do in your free time and how does that help you in your teaching? मैम, मैं अपने फ्री टाइम में मैं जो प्रेफर करती हूँ, इट्स लाइक मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स, क्रिएटिव शॉर्ट्स को, DIY को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो एज अ PRT हमारी टीचिंग स्किल्स को TLMs में काफ़ी हेल्प करता है। तो वो मेरी टीचिंग में ऐसे ही हेल्प करता है, अब तक भी करा है उसने मुझे हेल्प। Thank you. तो जैसा कि आपने बताया कि आप TLMs के लिए वो करती हैं, तो TLM अगर मान लिया आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप KVS में टीचर बनती हैं और आपको मिल जाता है एक नक्सल एरिया मिल जाता है और आसपास TLMs खरीदने के लिए स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तब आप कैसे करेंगे? सर, इससे सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि एक टीचर अपने आप में एक TLM होता है। तो मेरे पास बहुत सारे, मेरा फ़ोन होगा, मेरे पास आइडियाज़ होंगे, मेरे पास पेपर होगा। आई कैन यूज़ दोज पेपर एंड ग्लू इन अ डिफरेंट मैनर टू प्रिपेयर माई TLM थिंग्स फॉर माई स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू माई लेसन प्लान्स। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। दूसरा, आप मैरिड हैं? यस सर। आपके हस्बैंड वर्किंग हैं या नहीं है? सर, ही इज़ अ बिजनेसमैन।
जैसे केवीएस ने अपने सभी इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, जिसमें एक में आपका परिचय, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें बीच में जीके के क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते थे, साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आप कहाँ से आते हैं उससे संबंधित सवाल, ये सारी चीज़ें होती थी। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो उसमें होती है कि आप जिस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके किसी एक चैप्टर की डेमो टीचिंग। तो हमने भी उसी पैटर्न पर इन अपने सारे इंटरव्यूज को शूट किया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और डेमो वाला पार्ट जो होता है, कई इंटरव्यूज में पहले पूछा जाता है, कई में बाद में पूछा जाता है। वो इंटरव्यू के मूड पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो अमूमन 10 से 15 मिनट होता है, लेकिन हमने जब स्टूडेंट एक इतनी दूर से चल के हमारे पास इंटरव्यू देने आया तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देने की कोशिश की, यानी हमने ये इंटरव्यू जो है 15 से 20 मिनट के रखे हैं। लेकिन जो जनरल एक एवरेज टाइम होता है केवीएस इंटरव्यूज का, वो होता है 10 से 15 मिनट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप भी ऐसी ही तैयारी करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही आपका बढ़िया पैनल एक इंटरव्यू ले, रिकॉर्डेड वीडियो आपको बाद में मिल जाए जिसे आप रिव्यू कर पाएं, आप भी चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू को पैनल रिव्यू करके आपको रिमार्क्स भी दे, वो भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा। तो अगर आप ये सारी ही चीज़ें चाहते हैं तो आप भी हमारे केवीएस मॉक इंटरव्यू के बैच में एनरोल कर सकते हैं, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पे जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीम आपसे अपने आप कनेक्ट कर लेगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके केवीएस के इंटरव्यूज के लिए। तो जैसे कल आपकी जॉब लग जाती है केवीएस में, समझिए कि आपका हो गया है और आप टीचर बन गई हैं, और अब आपकी पोस्टिंग है महाराष्ट्र में, क्या आप मैनेज कर पाएंगी, या आप सोचेंगी कि 2 साल बाद जब मुझे दिल्ली या मेरठ में जॉब मिल जाएगी तो मैं छोड़ दूंगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं मैनेज करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ट्रैवलिंग लवर, सो मुझे ट्रैवल करना पसंद है टू एक्सप्लोर द थिंग्स, और मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, अदरवाइज मैंने शायद इस चीज़ के लिए कभी सोचा नहीं होता। केवीएस मेरी प्रायोरिटी इसीलिए रही है क्योंकि मैं यहाँ पे डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकूँ। ठीक है। So, as I can clearly see that you've worked for 2 years as a teacher. ma'am. So, describe a difficult work situation that you've ever faced and how did you overcome that? Ma'am, once I was stuck in a situation जहाँ पे हमारा एनुअल फंक्शन, हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम, 10th-12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस और हमारे प्राइमरी लेवल के एग्जामिनेशंस एक साथ कोलैप्स कर गए थे, मतलब एक साथ आ गए थे। वहाँ पर I was activity in charge and a coordinator too, and I was teaching as a mathematics TGT mathematics there. तो वो सारे एग्जामिनेशंस को एक साथ कवर अप करना और ये सारी चीज़ें, एनुअल फंक्शन भी किया और मैंने अच्छे से किया था, and we got the appreciation as well. And how did you manage to do that altogether? Altogether, ma'am, it was a period कि जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हो चुके थे। लास्ट ईयर ओनली इट हैपेंड। तो मैंने अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस 10th को वहाँ प्रोवाइड कराई थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इन द इवनिंग क्लासेस आई यूज्ड टू टेक देयर क्लास एज वेल। स्कूल ड्यूरेशन में मैंने अपने स्टाफ, अपने प्रिंसिपल से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके अपने टाइम टेबल्स में चेंजेस कराए थे, जो मॉर्निंग आवर्स में अपनी क्लासेस को इंडल्ज कराया था, सो दैट एट द सेकेंड हाफ में फ्री रह सकूँ, और उसके बाद सेकेंड हाफ में मैं अपना टीचिंग में वहाँ पे यूज़ करती थी, मीन्स एनुअल फंक्शन के लिए अपने आप को यूज़ करती थी। Thank you. हाँ प्रियंका, आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आपको टीचर डायरी भी लिखती रही होंगी। यस मैम। तो एक लेसन के लिए आप टीचर डायरी जब लिखकर आपने बच्चे के पढ़ाती रही, तो क्या आपका वो कोर्स पूरा हो गया, या टीचर डायरी में जो जो पॉइंट्स आपने लेके चले वो सारे बच्चों को समझ में आ गए? मैम, ऐसा हर बार नहीं हुआ। हाँ। कई उसके बार लिए ऐसा क्या किया जब नहीं हुआ? हाँ। मैम, उस टाइम पे मैंने अपनी टीचर डायरी को रिफॉर्म किया नेक्स्ट डे के लिए, उसमें जो भी पूछा रह गया था उसे ऐड किया और उसी तरीके से फिर कंटिन्यू किया मैंने आगे के लिए। मतलब जिस तरह लिखे जाते हैं पॉइंट्स उसी तरह आपने कोशिश की, या लिख के बस साइन करा लिया और अपनी मर्जी से बढ़ा दिया? मैम, लिखते हैं हम हाँ। अपनी गाइडेंस के हाँ, लिए, हाँ। लेकिन क्लास में जाकर हमें हाँ। अपनी, एज यू नो इट्स चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड, तो वहाँ पर हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग कभी कभार हमारे टीचिंग प्लान्स चेंज हो जाते हैं। बच्चों को अपना वो कॉन्टेक्ट वो समझ में आ रहा है, तो मतलब कैसे पता लगाओगे आप? क्या क्वेश्चन पूछोगी उनसे? मैम, सारा होने के बाद हमारे क्वेश्चंस होते हैं,
तो उसमें पता चल जाता है, जहाँ पे लाइक लास्ट में आप क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, जो भी हमने टॉपिक समझाया उसी टॉपिक से क्या रिलेटेड हम क्या बच्चों से ढूंढते हो उसमें, क्या पता चलता है? यही जो हमने पढ़ाया क्या वो कॉन्सेप्ट बच्चों तक पहुंचा या नहीं, हम उसमें वो चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई थोड़ी- बच्चा ऐसा मतलब आपके नजर में आ गया कि इस बच्चे को समझ में नहीं आया, तो उसके लिए नेक्स्ट डे आप क्या प्लानिंग करके जाती हैं? मैम मैं अपने थोड़े से मेथड्स रिकैप करूंगी, मतलब पहले तो अपना सब्जेक्ट जो भी मैंने कंटेंट आज पढ़ाया है, कल जाते ही पहले वो थोड़ा सा रिकैप करूंगी। बच्चे से आई कांटेक्ट बनाने के लिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करूंगी, क्या वो आज मुझसे आई कांटेक्ट बनाकर उस चीज को आंसर कर रहा है या नहीं। अगर आज भी उसने आई कांटेक्ट बनाकर मुझे आंसर नहीं करा है तो मैं फिर उससे आई कांटेक्ट बना के इसे क्विक समरी दूंगी, और अगर मुझे वहां भी डाउट रह जाता है तो मैं उसे रेमेडियल क्लासेस के लिए सजेस्ट करूंगी। चलिए, आप बच्चे के साथ आई कांटेक्ट बना रहे, तो बाकी जो बच्चे हैं मैम समझे- हमारा आई कांटेक्ट बच्चों तक ही नहीं रहता, वो हाँ। मेरा शिफ्ट होता रहेगा। मैं उस बच्चे को कांटेक्ट में भी रखूंगी और बाकी क्लास को भी एक रैंडम व्यू दूंगी। ओके। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और आपका कोई आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताएंगे? अच्छा, अब जैसे आपने लिखा अब टीजीटी मैथ्स भी आप रही हैं, तो अभी आप जो केवीएस दे रही हैं इस बार, वो पीआरटी को सोच में रख के कि टीजीटी को? पीआरटी को सर। पीआरटी को। तो पीआरटी में कोई सब्जेक्ट ऐसा जो आपके ज्यादा दिल के करीब है? सर सारे सब्जेक्ट्स दिल के करीब हैं। तो चलिए, कोई भी एक सब्जेक्ट और उसका कोई भी एक चैप्टर आप हमें स्टूडेंट्स मानते हुए पढ़ा के मुझे दिखाइए। सर अपनी तरफ से चॉइस करना है, हाँ हाँ तो आई वुड लाइक टू गो फॉर मैथ्स। हाँ, मैथ्स का कोई भी एक टॉपिक आप हमें, वी आर योर स्टूडेंट्स, ओके तो सर। हमें कोई भी एक टॉपिक आप अपना पढ़ाइए। सर आई वुड लाइक टू री एंटर अगेन। यस यस, यू कैन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? वेरी फाइन। सब अच्छे से आए हैं? हाँ सबने ब्रेकफास्ट किया है? वेरी गुड। बट आवाजें तो नहीं आ रही है ना? चलो कोई नहीं, अभी जब मैं पढ़ाऊंगी ना तब मुझे जोर जोर से आवाज आके मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आप लोग खेलने जाते हो है ना? हाँ, और कहाँ जाते हो? कुछ लोग अपनी घर की गलियों में खेलते हैं, कुछ बच्चों के घर के सामने पार्क भी होगा, पार्क भी जाते हैं ना हम खेलने। शाम को हुई और हमें बस खेलने का इंतजार होता है, हम सीधा पार्क में पहुंचते हैं। अब पता एक छोटा सा बच्चा है, उसने भी पार्क में खेलने गया, लेकिन वो रोज खेलने जाता था, तो उसने एक चीज नोट करी कि उस पूरे पार्क की जो अराउंड का स्पेस है ना, वो थोड़ा सा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि रोज शाम को उसमें कोई ना कोई एनिमल आता है और वो उसे प्लांट को नुकसान पहुंचा देता है, सॉइल को नुकसान पहुंचा देता है, ये जहाँ भी चीजें रखी हुई हैं वो नुकसान में आ जाती हैं। तो उसने घर जाके अपने पापा से कहा कि पापा आप एक काम करो, उस पूरे पार्क की ना फेंसिंग करा दो। फेंसिंग क्या होती है कि हम उसके चारों तरफ एक बाउंड्री खड़ी कर दें। तो उसके पापा ने कहा ठीक है, मैं फेंसिंग तो करा दूंगा, वायर की फेंसिंग कराऊंगा मैं, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि कितनी टोटल वायर चाहिए मुझे। अब वो सोचने लगा, तो क्या किसी को पता है कि अगर हमें एक पार्क की टोटल फेंसिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे कितना टोटल? कोई हेल्प कर पाएगा उस बच्चे की आज? कोई नहीं, हम कराते हैं। आज अब सब उस बच्चे की हेल्प करोगे। कैसे करेंगे? हम जाएंगे और हम पहले ये देखेंगे कि वो पार्क किस शेप का है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पार्क रेक्टेंगल शेप का होगा। अब रेक्टेंगल शेप कौन सी होती है? जो आपके ब्लैक बोर्ड की शेप है ये भी रेक्टेंगल है, आपके जो टेबल है ये भी रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी अपोजिट साइज जो है वो इक्वल है। इसकी लेंथ के इक्वल है, इसकी ब्रेथ के इक्वल है। तो ये एक रेक्टेंगल है, उस बच्चे का पार्क भी रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल की अराउंड के स्पेस को जब हम मेजर कर लेंगे वायर के लिए, तो उस अराउंड का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप। हिंदी में उसे कहते हैं परिमाप। पेरीमीटर को हम करेंगे। वो कैसे? कि हम एक पॉइंट से शुरू होंगे, उसकी ब्रेथ को मेजर करेंगे, फिर उसकी लेंथ को मेजर करेंगे वापस, क्योंकि ये ब्रेथ इसके इक्वल थी तो ये भी इतनी हुई, और ये लेंथ इसके इक्वल थी तो ये भी इतनी हुई। तो हम ये सारा मेजर करेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे? उसे ऐड कर देंगे। तो एक पॉइंट से हमने लेंथ, हमने ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ और लेंथ। एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी ब्रेथ 5 थी और लेंथ उसकी 10 थी। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या होगा? अब ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, हम बच्चे की एक तरीके से और हेल्प करते हैं, हम उसे डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट
क्लोज मीन्स लेंथ और ब्रेथ को प्लस करो, ऐड करो और उसका ट्वाइस कर दो तो हमें वही चीज मिली ना। कैसे? एक ब्रेथ, दो ब्रेथ, लेंथ और लेंथ सब ट्वाइस आ रही थी, तो हमने लेंथ और ब्रेथ को प्लस करा और उसका ट्वाइस कर दिया और उसका जो टोटल एडिशन हमें मिलेगा, जो टोटल वैल्यू मिलेगी, वो उस पूरे फिगर की रेक्टेंगल की पेरीमीटर थी। ठीक है, ये तो हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं, आप मुझे फाइंड करो। जब हम पूरा श्योर हो जाएंगे, अपने फॉर्मूले को जस्टिफाई कर लेंगे, फिर घर जाकर मैं भी उस बच्चे को बता दूंगी कि आपको ये करना था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स। जैसे आपने हमें मैथ्स का टॉपिक पढ़ाया, तो मेरा इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये था कि आप जब हमें पढ़ा रही हैं तो आप ऐसी चीजों का यूज कर रही हैं जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। तो क्या आप आसपास की किसी चीज का इस्तेमाल करके पहले उसका पेरीमीटर हमें मतलब एक्टिविटी के तौर पे फाइंड करना सिखाना चाहेंगे? क्योंकि ये हम सब एक अजम्पशन में चले गए कि एक पार्क है, हो सकता है कि मेरे घर के पास पार्क हो, इस स्टूडेंट के घर के पास पार्क ना हो, तो आप क्या करेंगे? सर सबसे इजी एग्जांपल बच्चों की बुक, जो उनके पास उनका स्केल है। थैंक यू मैम। उनके पास उनका स्केल है और मैं उनकी बुक का जो उनसे सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा वो मेजर भी कर पाएंगे, उनकी मार्क्स की बुक का एग्जांपल उन्हें दूंगी। अच्छा, जैसे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो किसी भी बच्चे को लेंथ के बारे में सिखाने का ऑर्डर क्या होना चाहिए? आपके पास एक बच्चा है कि जीरो नॉलेज है उसे लेंथ को लेके, आप फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, जीरो टू लास्ट आप उसे कैसे सिखाएंगे? मुझे पॉइंट्स बताइए कुछ। सर मैं सबसे पहले उसकी हैंड को वन हैंड, फिर लेग्स का यूज कर कर उसे 1 मीटर का उसका डिस्टेंस दूंगी और उसके बाद उसके स्केल में उसे मेजरमेंट्स की यूनिट्स को डिस्क्राइब करूंगी सेंटीमीटर से, वो स्मॉलेस्ट यूनिट को यूज करते हुए, और फिर मैं उसे उसकी स्केल्स की यूनिट से उससे जस्ट रैंडम एग्जांपल देके, फॉर एग्जांपल उसका पेंसिल बॉक्स उसके पास है, उसका लंच बॉक्स है, उसकी बुक उसके पास है, तो उसकी उस तरह से यूज करवाऊंगी। अच्छा, तो जैसे कभी भी हम कुछ सिखाते हैं बच्चे को, तो हमें दो तरीके के हमारे पास मेजर हो जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, एक नॉन स्टैंडर्ड। पहले मैं स्टैंडर्ड चीज का यूज करूँ सिखाने के लिए कि नॉन स्टैंडर्ड? सर नॉन स्टैंडर्ड का। नॉन स्टैंडर्ड का। अच्छा, जैसे असेसमेंट की बात करते हैं, तो कितने टाइप के असेसमेंट आपको लगते हैं होते हैं? सर अब 2 टाइप के असेसमेंट्स होते हैं अभी जो करंट उसमें। फर्स्ट इज फॉर्मेटिव एंड सेकंड वन इज समेटिव। तो समेटिव, इनमें नेगेटिव व्यू किसका है? सर मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव व्यू दोनों में से किसी का भी नहीं है, सबके अपने अपने कॉन्स, दोनों के ही अपने कॉन्स है, दोनों के ही अपने प्रॉस हैं। अच्छा, तो जैसे समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, जो असेसमेंट करते हैं हम लोग, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को खत्म करने के लिए अब से 5-10 साल पहले कुछ किया गया था। क्या किया गया था? सर वो सीसी पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया था। उसकी फुल फॉर्म आप मुझे बता सकती हैं? सर इट्स I think it's cumulative. I'm sorry, sir. I'm not getting the complete कंटीन्यूअस full form. कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। Evaluation. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट है आपका और वो पूरे साल काफी अच्छा परफॉर्म उसने किया, लेकिन वो एग्जाम से 4 दिन पहले बीमार पड़ गया और इसकी वजह से या तो एग्जाम दे नहीं पाया है या वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया या फेल हो गया है। अब आप क्या उसे ये क्लास आगे उसे प्रमोट किया जाएगा, कैसे मोटिवेट किया जाएगा, क्या अप्रोच होगी एज ए टीचर आपकी? सर सबसे पहले मैं उसके प्रीवियस एग्जामिनेशंस को देखूंगी कि उसमें उसने क्या स्कोर किया है। अगर वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो मैं उसे फिर से सजेस्ट करूंगी कि मैं उसे थोड़ा सा मोटिवेट करके उसे री एग्जाम की कंसिडरेशन दूंगी। अगर वो एवरेज स्टूडेंट है तो मैं उसे रैंडम ओरल एग्जामिनेशन पे, अगर वो अभी भी बीमार है तो मैं ओरल एग्जामिनेशन के बेसिस पे या प्रीवियस नॉलेज की इन्फॉर्मेशन उससे लेते हुए वहां से उसे कंसिडर कर लूंगी। अगर वो एक अच्छा एवरेज स्टूडेंट है तो सर मैं उसके मार्क्स देखकर उसे प्रमोट करूंगी और आगे आने के लिए उसे अपॉर्चुनिटी दूंगी। ठीक है, दैट्स ऑल। मैंने आपसे ये सवाल किया था टीचर डायरी लेसन प्लान के बारे में, तो आप लेसन प्लान बनाते समय आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं कि उतना ही टॉपिक आप लें बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल, कि जो उनके समझ में आ जाए और उसको बिल्कुल सरल से कठिन की ओर उसको ले जाके करे, तो शायद बच्चा अच्छे से एक ही दिन उसी दिन समझ जाएगा शॉर्ट में वो।
जीवेश सर आप कुछ? बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, जैसे आपने बताया कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं एनसीसी कैडेट हूँ, तो उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि आप सी सर्टिफिकेट होल्डर है, सी सर्टिफिकेट के लिए तो एग्जाम होता है। तो बेसिक चीज़ है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एनसीसी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है, क्योंकि आप ये डेफिनेटली आपका केवीएस का इंटरव्यू होगा, वहाँ पे भी आप बोलेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्योर सर। तो अगर जो और जैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होना। जैसे ये आपने अभी आरआरटीएस बताया, तो उसमें वो ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रांजिस्ट आएगा। ओके, तो उसकी लेंथ क्या है, कितने स्टेशन है। अभी रिसेंटली उसमें आपका क्या कहते हैं शुरू की गई है सर्विस दुहाई से गाजियाबाद, हाँ। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। सर वो पता था बट थोड़ा सा भूल गई थी, इतना पता था। Priyanka, I really like your confidence, and I, in fact, really liked your demo as well. You were very Thank you. proactive. थैंक यू। But as far as your diction and your speech is concerned, I would like to add that in your introduction, आपने एक लाइन break करके बोली थी। Introduction में it's better if you say it out in a flow. तो आपने एक sentence बोला, break लिया, हाँ। उस तरीके से मत करिए. Try to give your sentences a good flow. श्योर। And second of all, I felt at many places you were not able to complete your sentence. So your body language was in action, but you dropped your sentences. So हमें नहीं पता आप आगे क्या जवाब देंगी, और जो interviewers हैं वो imagine नहीं कर सकते हैं या assume नहीं कर सकते हैं. So it's better that you complete your sentence and then you move to the next answer. श्योर। Priyanka, first of all, I love your confidence, and everything is perfect except the fact that if you're not able to get any answers right, you could just say that I'm afraid I'm not able to recall it. That's the only feedback I'd give you. आपके सारे पॉइंट्स अच्छे थे, लेकिन वही जो मैम ने बोला, आपका जो मतलब आपकी इतनी अच्छी बोलने की सारा लहजा है, लय बड़ी अच्छी है, लेकिन आपके इंट्रोडक्शन में वो नहीं दिखा। बाद में मुझे दिखा जब आप कंफर्टेबल हो गए थे, स्टार्टिंग में नहीं दिखा। स्टार्टिंग में लगा कि ये शायद जितने सारे आपके पॉइंट्स थे ना, मैंने काफी ध्यान से सुना है तो मैं सुन पाया हूँ, लेकिन वो जैसे बीच बीच में कि मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो वैसी चीजें थी, तो एक उसमें थोड़ा सा और आप उसे बेटर कर सकती हैं। और इंग्लिश जब भी आप बोलते हैं तो काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छी उस पर आपकी पकड़ है। कोई ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं। बढ़िया लय था हिंदी और इंग्लिश का आपका दोनों का। और एक जैसे मैम ने आपका नाम जब गलत लिया था ना, तो उसे करेक्ट करने के लिए और पोलाइट वे यूज किया जा सकता है। समटाइम क्या होगा कि आप सही कर रहे हो, लेकिन वो उस इंटरव्यूअर के माइंड में आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट डाल सकता है, तो आप पोलाइटली उसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से उसे अपने नाम को बताएंगी, मैम माय नेम इज प्रियंका। आई थिंक आप उस टाइम पे नहीं अच्छे से सुन पाए, तो ऐसे आप बोल के जब शुरू करेंगे तो ये रहेगा। टीचिंग आपकी परफेक्ट थी, डेमो में आपने सारी चीजें यूज की, बस थोड़ा सा एक जैसे जो आपने पार्क वाला एग्जाम्पल लिया, वो स्टार्टिंग में एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हो गया था जो वहां नहीं था। आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले सकती थी, स्कूल का आप एग्जाम्पल ले सकती थी। फॉर इंस्टेंस आप बच्चों के प्लेग्राउंड के बारे में बोल सकती थी। मतलब पार्क वाज फाइन, बट किस बच्चे के घर के पास पार्क है नहीं है, लेकिन स्कूल की चीजों के बारे में हमें पता है, वो हमारे सामने है कि हर बच्चा इसे यूज कर ही रहा है। तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई थिंक यू विल रॉक इन योर इंटरव्यू। थैंक यू सर। Also, Priyanka, one thing, आपने बाल जैसे पीछे घुमा के ट्विस्ट करके डाल रखे हैं। मैम मैं बन बनाऊंगी। जी हाँ। मैं यहाँ पे हैंड कर रखा था, मैं चाहती थी बट मैं वो नहीं कर पाई। जी नो Sorry. प्रॉब्लम। सो हाँ, आइदर अ I'm बन going to और मे bun. बी स्ट्रेट टाइड डाउन, बट ऐसे ट्विस्ट करके मत। हाँ मैं उसे करिए। बन बनाऊंगी। जी जी Sure. बेटर। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आप कुछ वैसे भी कैमरा बंदी के कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहो, कुछ आपको सलाह या कुछ की कुछ मैम, आपके मन में डाउट हो तो? मैम के क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैम कई बार ऐसा होता है ना, जिससे हम लोग को बताया गया है कि जैसे डायरीज में यूजुअली ऐसा होता है, हम कितना भी परफेक्ट चले जाएं, लेकिन क्लास में हमारे पास हो ही जाता है कि सम डेज एक्सपीरियंस भी किया है हमने कि वो टॉपिक भी हम शुरू नहीं कर पाते। बच्चों के इंडक्शन में इतने क्यूरियस क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम अपने उस छोटे से टॉपिक को भी पर्टिकुलर डे में नहीं कंप्लीट। व्हाट इफ अगर मैं यही आंसर दे दूं, मतलब इस तरीके से जैसे मैंने एलिब्रेट किया था, मैं उसे पर्टिकुलर स्टिक ना रहूं, क्योंकि शायद मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाई। मेरे हिसाब से मैं ये क्वेश्चन ही सोच रही थी कि आप मुझसे यही पूछना चाह रहे हो कि क्या हम
मतलब ज़रूरी है कि हम उसे ख़त्म ही कर जाएँ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये था मेरी सोच पे। मेरा जो क्वेश्चन था वो यही था कि टीचर डायरी में हम लेसन प्लान जब बनाते हैं तो कोई एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन हमें बनाने चाहिए, हाँ मैम। ठीक है, और वो क्वेश्चन बच्चों से हम पूछेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे उनका आंसर दे, एक भी बच्चा अगर आंसर देता है तो आप उसी को पकड़ के वहीं से शुरुआत करें। तो अगर मुझसे इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे उन्हें फिर हाँ। मतलब वही जाना है, आप ठीक है। पढ़ के तो जाएंगे ना, तैयारी हाँ, करके तो जाएंगे, हाँ। आपको सब टीचर को सब पता होना चाहिए, हाँ, बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। बस यही था। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मेरी फाइल